हाय बच्चों, हेलो एवरीवन। जैसे कि आपको पता है कि बहुत कम दिन बचे हैं नीट एग्जाम के लिए। दिल की धक धक बढ़ रही है। कुछ बच्चे शायद शुरू से पढ़ रहे होंगे, कुछ बच्चों ने अभी अपनी आंखें खोली होगी, प्रिपरेशन शुरू की होगी। तो मैं हूं आपकी गरिमा गोयल एंड दिस इज योर गरिमा गोयल बायोलॉजी चैनल वेयर वी मेक योर स्टडीज सिंप्लीफाइड। तो यहाँ पे आज इस वाले टॉपिक की वीडियोस आपने बहुत सारी देखी होंगी, आई एम प्रीटी श्योर। बट शायद आपने एक बायो टीचर को ये बताते हुए नहीं सुना होगा 150 प्लस टॉपिक्स इन केमिस्ट्री, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आजकल इस वाले टॉपिक पे कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। एंड जब मैं स्टूडेंट थी ना, मैं हमेशा कोशिश करती थी कि भाई मुझे कोई लास्ट में बता दे कि भाई कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जिससे कि मेरा स्कोर इंक्रीज हो जाए। बहुत सारे ऐसे नीट में बच्चे होंगे जिनका स्कोर स्टक हो गया होगा केमिस्ट्री और फिजिक्स में स्पेशली, क्योंकि बायो तो मैं करा ही रही हूँ, चाहे वो क्रैश कोर्स हो या स्पेशल क्लासेस हो जहाँ पे मैं मॉक टेस्ट करा रही हूँ। तो ये सब चीजें तो मैं करा ही रही हूँ। बट बेटा ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं, उनके मार्क्स अटक जाते हैं। तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी, इसे एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं हर एक चैप्टर के टॉपिक वाइज तक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताने वाली हूँ। वेरीफाइड एंड टेस्टेड है थ्रू टॉपर्स, तो इसलिए इसको जरूर जरूर देखना, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में बच्चों का जो होता है ना, डब्बा गोल होता है, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें ये सारे चैप्टर्स आते हैं, जैसे मोल कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, एटम्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, थर्मोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है, रिडॉक्स है, गैस है, सॉलिड है, सरफेस है। तो ये सारे चैप्टर्स हमारे किसके हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल्स यूज होते हैं तो बच्चों को थोड़ा टफ होता है। तो इनके मैं आज आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ कि बच्चों अगर आप ये चैप्टर कर रहे हैं और आपको बहुत टफ लग रहा है तो इन वाले टॉपिक्स को करके जाना, सो दैट यू स्कोर मैक्सिमम और विन 150 तक की। यार यार कहते हैं ना कि अगर यार ये दीवार तोड़ने की बात करूं, हाँ तोड़ दोगे क्या? नहीं। अगर मैं तुमसे कहूँ कि पहाड़ बना दोगे क्या आज आज में? नहीं, ऐसा नहीं होता है। मेहनत करने से सब कुछ हासिल होता है। तोड़ दोगे बट मेहनत करनी पड़ेगी। तो आज अगर तुमने ठान ली तो तुम कर सकते हो। तो उसी का रास्ता मैं तुम्हें मैं एज ए मेंटोर तुम्हें रास्ता दिखा सकती हूँ, आगे की काम तुम्हें करना है, ठीक है। तो ये है मेरा रास्ता भाई। सबसे पहले अगर मैं मोल कॉन्सेप्ट की चैप्टर की बात करूं, जो सबसे फेमस चैप्टर है हमारे केमिस्ट्री का, सबसे ज्यादा बच्चे इसको देखते हैं क्योंकि ये इजी तो है बट इसमें क्वेश्चन अच्छा खासा आ जाता है। तो बेसिक फॉर्मूला ऑफ मोल, स्टोइशियोमेट्री, मोलारिटी, मोलालिटी, ठीक है। ये तीन चार टॉपिक है जहां से अक्सर क्वेश्चन नीट में आते हैं, तो इनको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो जितना हो सकता है इस टाइम पे। एटम्स में क्वांटम नंबर पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। वहीं अगर थर्मोडायनेमिक्स की अगर बात करें तो गिब्स एनर्जी के क्वेश्चन आपको नीट में पीवाईक्यूज में दिख जाएंगे, वर्क डन के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, फर्स्ट लॉ के मिल जाएंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के, एंट्रोपी भाई चेंज, ठीक है, रिलेशन बिटवीन, तो इनके जो ये रिलेशंस बिटवीन के जो क्वेश्चंस है ये सब बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। वहीं थर्मोकेमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे जो मैक्सिमम क्वेश्चंस है वो एंथैल्पी पे आते हैं, ठीक है। एंड फिर केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, ये ली शैटलियर प्रिंसिपल, इन पे आपको मस्त वाले क्वेश्चंस दिखेंगे। जब आप इन्हें प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे आप देखेंगे कि चैप्टर कहीं ना घूम फिर के इन्हीं सवालों से, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन निकाल रहा है। तो इनको बहुत अच्छे से करना जरूरी है। यू स्टिल हैव 60 डेज, में बार बार कह रही हूँ इस बात को। आयनिक इक्विलिब्रियम की अगर बात करें तो पीएच ऑफ एसिड बेस, बफर पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, एसिड बेस थ्योरी, इनके क्वेश्चंस आपको काफी ज्यादा मिल जाएंगे। फिर आते हैं सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन चैप्टर की बात करें तो वहां पे सबसे ज्यादा ध्यान आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे देना है, राउल्स लॉ पे देना है, हेनरीज लॉ पे देना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, नर्स्ट इक्वेशन है, फैराडे लॉ है। इन सबके मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे। तो जितने मैं बता रही हूँ बेसिकली जो लॉज है उसके आसपास ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ कांस्टेंट एंड ग्राफ, जितने भी ग्राफ से केमिकल काइनेटिक्स के वहां से भी क्वेश्चन अच्छे खासे आ जाते हैं। रिडॉक्स की बात करें तो बैलेंसिंग, ऑक्सीडेशन नंबर, इक्वेशन, कॉन्सेप्ट। वहीं अगर गैस की बात करें तो चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गे लुसाक लॉ, रियल गैस वेन डर वाल गैस इक्वेशन, तो ये सारे
मेन क्वेश्चन एरिया है। सॉलिड चैप्टर की अगर बात करें तो डेंसिटी हो गया, इम्प्योरिटी हो गया, टीवी, अब माइट बी टीवी मैंने गलत लिखा हो, OH एंड नंबर ऑफ एटम। ठीक है, तो यहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे आपके। सरफेस केमिस्ट्री में कोलॉइडल सोल्यूशन एंड आइसोथर्म। तो ये तो हो गया हमारे फिजिकल केमिस्ट्री की। इसकी पूरी PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम में शेयर कर दूंगी, जैसे कि जब आप पढ़ रहे होंगे, आप रिविजन कर होंगे और यू आर स्टार्टिंग, यू स्टार्ट विद दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक। वहीं अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आए तो वहां पे पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, P ब्लॉक, S ब्लॉक, हाइड्रोजन, DNF, कोऑर्डिनेशन, मेटलर्जी, एनवायरमेंट। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें पीरियोडिक टेबल साइज, ये तो पीरियोडिक टेबल तो खैर पूरी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उसमें ट्रेंड्स बहुत अच्छे से आते हैं। केमिकल बॉन्डिंग की बात करें तो लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, वेस्पर थ्योरी, फजान्स रूल, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं नीट में, जो मैंने भी अपने टाइम पे देखे थे, वो हाइड्रोजन, ये बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, सबसे ज्यादा क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन पक्का यहां से आता है। P ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पे कंपाउंड्स, अगर हम 13 की बात करें, ये जी के P13 होगा। ठीक है, यस, ग्रुप 13 की अगर बात करें तो B2H6, बोरेक्स, H3BO3। मैं कंपाउंड तक की आपको बता रही हूँ जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं सबसे ज्यादा। एलोट्रोप्स, सिलिकॉन, सिलिकेट्स, ये है हमारा अमोनिया, ऑक्साइड, फास्फोरस, एलोट्रोप्स एंड कंपाउंड्स, ऑक्साइड, ऑक्सो एसिड, सल्फर, कंपाउंड्स। ठीक है, इनके जो सारे कंपाउंड्स, ऑक्सो कंपाउंड्स। जनरल प्रॉपर्टीज, इंटर हैलोजन, ग्रुप 17 के, ग्रुप 18 के हाइड्रोलिसिस, रिएक्शन विद फ्लोरीन। तो ये सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, इसकी पूरी लिस्ट बना के रख लो। व्हेनेवर यू आर स्टडिंग P ब्लॉक, इन वाले टॉपिक्स पे ज्यादा से ज्यादा आपने ध्यान देना है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनेगा तो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स भी हमें यहां से स्कोर मिलेगा। S ब्लॉक की अगर बात करें तो वी हैव कंपाउंड्स, NaOH, Na2CO3, जिप्सम, POP, थर्मल स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, फ्लेम कलर। ठीक है, वही हाइड्रोजन की बात करें तो जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और D2O से आते हैं। ठीक है, हैवी वाटर से। ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर DNF ब्लॉक की बात करें, KMNO4, ठीक है, K2Cr2O7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कंप्लीट F ब्लॉक इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम। वहीं अगर कोऑर्डिनेशन की बात करें तो IUPAC हो गया, वर्नर, VBR थ्योरी, CFT, आइसोमेरिज्म, सिनर्जिक बॉन्ड्स। मेटलर्जी में, जो कि बहुत ही आसान सा चैप्टर है, इसमें नेम ऑफ ओर्स एंड फॉर्मूला, कैल्सिनेशन की डेफिनेशन पूछ लेगा, उससे घुमा फिरा के सवाल पूछ लेगा, रिफाइनिंग के बारे में स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दे देगा, लीचिंग के बारे में पूछ सकता है, रोस्टिंग क्या होता है, छोटे छोटे टॉपिक है, वन लाइनर है। आपको लग रहा होगा कि मैम इतना सा बता रही, बट ये वन लाइन के टॉपिक है। स्मेल्टिंग ऑफ आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, मेटलर्जी, वेन आकल, मॉन्ट्स प्रोसेस। तो ये वन लाइन के, इनके एक 1 पेज नोट्स अगर तुम्हारे पास नहीं है तो वो मेरे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे, वहां से आप ले लेना। वो भी नहीं तो एनसीईआरटी हाईलाइट देकर जा रही हूँ आज इस सेशन में, एनसीईआरटी हाईलाइट में मैंने एनसीईआरटी में हाईलाइट करवा रखा है बच्चों से, वो देख लेना। सुपर सुपर इजी हो जाएगी केमिस्ट्री तुम्हारे लिए। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की अगर बात करें तो एयर पॉल्यूशन, ये तो हम भी पढ़ाते हैं, वाटर पॉल्यूशन हो गया, स्मॉग हो गया। ठीक है, अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, GOC1, GOC2, हर केमिस्ट्री का टीचर इसमें बिंदास पढ़ाता है। हाइड्रोकार्बन, एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर्स। ठीक है, तो अगर इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो GOC1 में इफेक्ट्स हो गए, एसिडिक, बेसिक, इंटरमीडिएट, स्टेबिलिटी, एरोमेटिसिटी। ठीक है, GOC2 की बात करें तो GI, OI, इनैंशुमर्स, डाइस्टीरियोमर्स, मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, ये सारे इफेक्ट्स काफी आएंगे, इसके जो एक्सेप्शंस होते हैं, कहां पे ट्रेंड चेंज हो रहा है, ये वाले क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। हाइड्रोकार्बन्स की नेम ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये सब आएंगे। अल्काइल हैलाइड में SN1, SN2, E1, E2, तो जितने भी एग्जांपल SN1, SN2, ये सारे इंपॉर्टेंट होंगे। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में नेम रिएक्शन सारे इंपॉर्टेंट है। इसका आप एक शीट या एक ग्राफ बना ले तो बेहतरीन रहेगा आपके प्रिपरेशन के लिए। वहीं एल्डिहाइडिक कीटोन कार्बोक्सिलिक ग्रुप में अमीन्स, नेम रिएक्शन हो गए, एवरीडे लाइफ में ड्रग, फूड, सोप, डिटर्जेंट, ये तो बहुत इजी है। बायोमोलिक्यूल्स आपको करने की जरूरत है, वो तो हम बायो वाले पढ़ा देते हैं। ठीक है, वहीं पॉलीमर्स की बात करें तो नायलॉन 6 हो गया, टेफ्लॉन हो गया, टेरिलीन हो गया, बैकलाइट हो गया, पॉलीथीन हो गया, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसका पूरा PDF मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा। बच्चों हर एक तरीके से आई एम जस्ट ट्राइंग, see you will find thousands of videos and but there is one trust that you do। जब आप इस वीडियो पे क्लिक करते हैं तो एक भरोसे के साथ आप करते हैं, वो भरोसा ये है कि यू विल गेट द क्वालिटी हियर।
वो क्वालिटी आई एम ट्राइंग टू मेंटेन हियर, बिकॉज लास्ट में मेरा बस एक मकसद है, अपने बच्चों के लिए हर चीज सिंप्लीफाई करना, उनको पढ़ाना, उनको हर एक चीज वो देना जो उनका नीट का सपना इसी साल पूरा करा दे, क्योंकि अगले साल हम नहीं जाते, क्योंकि हम G2 आर्मी है, राइट? So when I say #G2 Army, so we don't dream for another year. We dream for becoming a doctor this year, and we will become. Nobody can stop us. ठीक है? और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम पे मेरे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये देखिए बच्चों, मैंने सरफेस केमिस्ट्री, आपका नहीं मन पूरी केमिस्ट्री पढ़ने का, एनसीईआरटी पढ़ने का, आपको लगता है कि नहीं बहुत टाइम लगेगा, यहाँ पे मैंने पूरी हाईलाइट करा रखी है। देखो, ड्यू टू कंप्लीट मिसिबिलिटी देयर इज नो interface between the gases. Important line, mark. The interface is normally a few molecules thick, but its area depend on the size of the particle of the bulk phases. Super important, tick. तो सारी की सारी एनसीईआरटी हाईलाइट मैं आपको शेयर कर रही हूं आज अपने टेलीग्राम में। ये जितने भी बोथ एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक साइमल्टेनियसली, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है विच कैन सेव योर टाइम। इस पैराग्राफ को पढ़ने में शायद आपको 5 मिनट या 2 या 3 मिनट लगते, बट अब सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट्स करने से शायद आप 30-40 सेकेंड्स में एक पैराग्राफ, एक पेज पढ़ लोगे। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सेव टाइम, एंड देन यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस होगा। इन्हीं सबके मैं डेली टारगेट्स भी दे रही हूँ। डेली टारगेट्स आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, और डेली टारगेट्स में 1 पेज नोट्स ऑफ केमिस्ट्री भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 1 पेज केमिस्ट्री की नोट्स भी मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरा टेलीग्राम का है। यस, अभी दिखा देती हूँ बच्चों, मैं अपना टेलीग्राम खोल लेती हूँ। यही टेलीग्राम है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको सब कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कि आपको चाहिए रे ऑप्टिक्स के, ठीक है, रे ऑप्टिक्स के मान लीजिए आपको चाहिए अगर नोट्स, तो आप रे ऑप्टिक्स के यहाँ डेली टारगेट पे क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से शीट ओपन होगी। जैसे ही शीट ओपन होगी, यहाँ पे देखिए सारे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, जुओलॉजी के, सब के, बॉटनी, जुओलॉजी, सबके 1 पेज नोट्स देखिए अवेलेबल है। मान लीजिए कि आपको केमिस्ट्री में 1 पेज नोट्स चाहिए, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो बस आपने यहाँ पे पीडीएफ पे जाके इस पे क्लिक करना है, ओपन लिंक। क्योंकि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पे आप 2-3 घंटे नहीं बर्बाद कर सकते, आपको टाइम बचाना है, तभी आप अपने मार्क्स हासिल कर पाएंगे। ये देखिए सुपर क्लीन नोट्स, राइटिंग पूरी अंडरस्टैंडेबल है, एक एक चीज लिखी हुई है। मान लीजिए कि आपके एग्जाम में आ गया कि एंटीबायोटिक्स, उसके बारे में लिखा हुआ है, व्हाट इज एंटीहिस्टामिन ड्रग्स, उसके बारे में लिखा हुआ है, एवरीथिंग इज रिटन इन 1 पेज नोट्स। इससे अगर आप रिवाइज करें तो हार्डली यू विल टेक 15 मिनट्स टू कंप्लीट द चैप्टर। तो वी हैव प्रोवाइडेड यू विद 1 पेज नोट्स। आई एम गिविंग यू द कंप्लीट एनसीईआरटी हाईलाइट। जिस बच्चे को एनसीईआरटी पढ़नी है, आई हैव गिवन यू द कंप्लीट लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो आई हैव गिवन यू एवरीथिंग व्हिच यू नीड फॉर केमिस्ट्री। नाउ यू नीड प्रैक्टिस पेपर्स। नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस पेपर की बनेगी। ठीक है, चलिए, तो ये सब चीजें देखो बेटा, मैं मेहनत करती रहूंगी, बाकी तुम्हारी मर्जी है। अपन तो मेहनत करते रहेंगे, क्योंकि G2 इज गरुमा। ठीक है, यस। तो चलिए, मैं इसके साथ अभी अलविदा लेती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ पे मोटिवेशन से ज्यादा कंटेंट मिलता है। ठीक है, मोटिवेशन तो अल्टीमेटली मिल ही जाएगा जब आप अच्छा परफॉर्म करना शुरू करोगे। ठीक है, तब शायद तुम मुझे याद करो या ना करो, बट हाँ, मैं मेहनत करती रहूंगी, करती रहूंगी, करती रहूंगी, जब तक मेरे बच्चों का नीट का सपना पूरा ना हो जाए। क्योंकि आज हम कोशिश करेंगे, तो संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, पर सफलता हासिल करके सबको जवाब दे देंगे। ठीक है, चलिए, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों जगह ही मिल जाएगा। चलिए, बाय बाय बच्चों।